नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य विषय में आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसमें हम कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र को पढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र का जो षष्ठ सर्ग है उससे कविताएँ हम ले रहे हैं, उनके पद हम ले रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनके 7 और 8 नंबर की जो पद हैं वो लेकर के हाजिर हैं। 7 और 8 नंबर के पदों को आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र, जो कि षष्ठ सर्ग इनका है, कुरुक्षेत्र का षष्ठ सर्ग है, वो आपके इस पुस्तक में आपके दिए हुआ है। देखिए कि चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। मोम सी कोई मुलायम चीज, ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज। प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान, कि चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान। नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज। पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर। फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में रामधारी सिंह दिनकर जी ने आधुनिक जो मानव है, आधुनिक मानव के विज्ञानवादी सोच पर आक्षेप किया, कटाक्ष किया है। क्योंकि आधुनिक मानव की जो बुद्धिवादी सोच है उससे मानवीय सभ्यता की हानि होने की आशंका है, क्योंकि इससे मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस पद में जो है आधुनिक मानव के विज्ञानवादी सोच पर आक्षेप है वो किया गया है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग आप लिख ही देंगे, मैंने बता दिया प्रसंग में भी, ठीक है। ऊपर से पंक्ति, पहली पंक्ति आप लिखेंगे। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से उद्गृत है या फिर अवतरित है, यह आप लिख सकते हैं। और बाकी मैंने जो बताया अभी आप वो लिख देंगे, क्योंकि आज इस पद में रामधारी सिंह दिनकर जी ने, कवि ने जो है आधुनिक विज्ञानवाद व बुद्धिवाद की जो सोच है, उस विचार है, उस पर आक्षेप किया गया है। क्योंकि आधुनिक जो बुद्धिवाद है, बुद्धिवाद के कारण मानवीय जो सभ्यता है वो नष्ट होना या उसको हानि पहुंचने की आशंका है। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा अत्यधिक जो बुद्धिवाद है उससे मानवीय मूल्यों का क्षय होता है, ह्रास होता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर संवेदना या इस प्रकार का संदेश है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता में दिया है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ शब्दार्थ अगर नहीं देख लेते हैं, कुछ कठिन है। तो चाहिए उनको न केवल ज्ञान, देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, यानी आत्म बलिदान है, आत्मत्याग है, वो चाहते हैं आत्मत्याग बलिदान, ठीक है। और मोम सी यानी मोमबत्ती के समान, मोम के समान, सी मन समान। कोई मुलायम चीज़, ताप पाकर यानी जनता की पीड़ा दुखों से संतप्त होकर के, यहाँ पर ताप का अर्थ हो गया जनता की पीड़ा और दुखों से संतप्त होकर के, ताप को प्राप्त करके उठे मन पसीज पसीज, यानी पसीज जाए, पिघल जाए, ठीक है, पिघले जाए। प्राण के झुलसे विपिन, विपिन का अर्थ होता है वन। वन यहाँ पर किसके लिए है? सांसारिक जीवन के लिए। संसार रूपी वन में फूल कुछ सुकुमार, सुकुमार माने कोमल, कोमल, यानी इस संसार रूपी वन में जीवन रूपी जो पुष्प है, फूल किसके लिए आया यहाँ पर? जीवन रूपी पुष्प के लिए, फूल जीवन रूपी फूल है। ज्ञान के मरु, इस ज्ञान के बुद्धि के, मरु का मतलब मरुस्थल होता है शुष्क प्रदेश, शुष्क, शुष्क के लिए आया है, सूखे के लिए आया है, तर्क बुद्धि के लिए आया है। ये जो तर्क बुद्धि है वह सूखी है,
ठीक है, तर्क बुद्धि। सुकोमल भावना की धार, सुकोमल भावना की जलधारा, धार का अर्थ यहाँ पर जलधारा से है। कौन सी जलधारा? भावना की, मानव भावना की जलधारा। चांदनी की रागिनी, रागिनी माने संगीत स्वर, मधुर मधुर संगीत स्वर। कुछ भोर की प्रातःकाल की मुस्कान हंसी, नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती उसकी आवाज़, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। तो इस पद में अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रामदास दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक जो बुद्धिवादी मानव को केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, चाहिए उनको न केवल ज्ञान। यानी आधुनिक जो बुद्धिवादी व्यक्ति है, आधुनिक जो बुद्धिवादी मानव है, उसको केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, अपितु उसको ज्ञान के अलावा क्या होना चाहिए? उसे परस्पर जो स्नेह भावना है, कुछ स्नेह है, कुछ आत्म बलिदान, आत्म त्याग और आत्म बलिदान की भावना भी उसको होनी चाहिए, उसकी इच्छा वो रखता है, उसकी भी जरूरत है। यानी यहाँ पर कटाक्ष क्या है कि केवल बुद्धिवादी सोच से कुछ नहीं होने वाला है। बुद्धि, मैंने कल भी पढ़ाया था, बुद्धिवादी सोच यानी बुद्धिवादी जो सोच है वो केवल बुद्धि तक ही सीमित रह गई है, उससे फिर हृदय का जो भाव, हृदय के देश से वो दूर होती जा रही है। हृदयगत भाव भी साथ में होना आवश्यक है। बिना हृदय के साथ जुड़े हुए, भाव पक्ष के साथ जुड़े बिना बुद्धि का औचित्य नहीं है, वो बुद्धि नाश करती है, मानवीय मूल्यों का क्षय करती है। तो ये चिंता यहाँ पर व्यक्त की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवि कहते हैं कि चाहिए उनको न केवल ज्ञान, यानी आधुनिक मानव को केवल ज्ञान ही नहीं चाहिए, अपितु उनको ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए? बुद्धिवादी जो सोच के साथ साथ क्या चाहिए? उसको कुछ परस्पर स्नेह भावना, अपनत्व, आत्म त्याग, बलिदान की भाव भी उसको होना चाहिए, उसकी भी जरूरत है, उसकी भी आवश्यकता है। देवता है मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान। यहाँ पर मानव हित के जो साधक देवता या धरती की जनता को, यहाँ पर देवता शब्द किसके लिए आया है? यहाँ पर जो आम व्यक्ति है वो देवता है। इस धरती के देवता हो गए आम व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति है। तो सामान्य व्यक्ति या देवता है वो इस धरती के जो मानव हित के साधक है, देवता या धरती के जनता है, वह उनसे केवल मानवीय मूल्य को ही मांगते हैं। मांगते कुछ स्नेह कुछ बलिदान, यानी जो केवल मानवीय मूल्य कौन कौन से हो गए? जैसे प्रेम, आपके स्नेह है, अपनत्व है, प्रेम, भाईचारा, भ्रातृत्व भाव, ये सब चीज़ें क्या हो गई? ये हो गई आपके मानवीय मूल्य। तो सामान्य जनता विज्ञान बुद्धिवादी सोच नहीं मांगती है, सामान्य जनता केवल परस्पर प्रेम भावना मांगती है, वह उसी प्रेम स्नेह की आकांक्षी है, उसी की लालसा वो रखती है। तो ये बात इसमें बताइए कि देवता मांगते कुछ स्नेह, यानी जो धरती के देवता है अर्थात आम जनता है, वो केवल आपसी स्नेह है, प्रेम बलिदान ही की कामना है वो करते हैं। मोम सी कोई मुलायम चीज ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, यानी कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज के व्यक्ति को कोई मोम के समान कोई मुलायम चीज इन बुद्धिवादियों के हृदय में होनी चाहिए। आज के जो बुद्धिवादी व्यक्ति है उनके हृदय में कोई मोम के समान जो है, आज के बुद्धिवादी व्यक्तियों के हृदय में कुछ मोम के समान कोई मुलायम चीज होनी चाहिए, ताकि क्या हो? ताकि ताप पाकर जो उठे मन में पसीज पसीज, यानी जनता की पीड़ा ताप को प्राप्त करके उनके मन पसीज जाए, अर्थात जनता की दुख दर्द और पीड़ा को आज के बुद्धिवादी जो लोग हैं वो उन ताप जो दुख और पीड़ा से संतप्त जो आम आदमी है, सामान्य व्यक्ति है, वो उनके दुख और पीड़ा को संतप्तता को पाकर के वह उनके मन है वो पिघल जाए, द्रवित हो जाए। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर कामना की है कि आज के जो बुद्धिवादी लोग हैं उनके हृदय कैसे हो जाएं? मोम के समान हो जाए। तो मोम के समान होने से क्या होगा कि वह आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, जो दुखी पीड़ित व्यक्ति है, उनकी पीड़ा और कष्टों को सोच करके, जान करके उनका मन या हृदय है वो पिघल जाए, द्रवित हो जाए, उनके लिए सहायक वो बन जाए, ठीक है, उनकी सहायता करे। इस प्रकार से भाव यहाँ पर बताया गया है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ताप पाकर यानी लोगों के दुखों और कष्टों से संतप्त हृदय पसीज जाए, और आम जनता के प्रति ये लोग है, बुद्धिवादी जो लोग हैं, उनके प्रति दयालुता का भाव रखे। अब देखो, प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, और ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार। अर्थात इस प्राणों से झुलसे हुए इस संसार रूपी वन में
जो जीवन रूपी पुष्प सुकोमल पुष्प खिले हुए हैं, खिलते रहें। कवि कामना कर रहे हैं कि इस प्राणों से झुलसे हुए, जो दुख और पीड़ा के से संतप्त है ऐसे प्राण, जो भौतिकवादी जो लोग हैं उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो केवल भौतिक चीज़ों में सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। लेकिन एक पक्ष जो आम जनता का है, सामान्य जो लोग अपना जीवन जीते हैं, उनके जो प्राण दुखों से संतप्त है, दुखी है, तो प्राण के झुलसे हुए विपिन मैंने संसार रूपी इस जंगल में, वन में जो फूल सुकुमार यानी जो जीवन रूपी पुष्प है, जो कोमल कोमल जीवन रूपी पुष्प है, वो खिलते रहे। क्या करे? जीवन रूपी पुष्प है वो क्या करे? खिलते रहे। ये जीवन रूपी पुष्प है, वो कहाँ पर? इस संसार रूपी वन में जीवन रूपी पुष्प वो खिलते रहे। यही कवि की कामना है, इच्छा है। ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार, यानी आज के जो बुद्धिवादी लोग हैं उनमें ज्ञान तो खूब है, लेकिन उनमें भावनाएं नष्ट होती जा रही है। वो परस्पर मानो मानो के कष्ट को समझ नहीं रहा है। उनके हृदय में किसी भी प्रकार का जो है परस्पर सहयोग का, दयालुता का भाव नहीं रह गया है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार, यानी ज्ञान को यहाँ पर किस रूप में उपमित किया गया प्यारे विद्यार्थियों? उसको सूखे मरुस्थल के रूप में उपमित किया गया कि ज्ञान है वो सूखा मरुस्थल के समान, तर्क बुद्धि है वो शुष्क मरुस्थल के समान है। और ऐसे ज्ञान की सूखी जमीन या शुष्क जो तर्क बुद्धि है, उसमें सुकोमल यानी कोमलता से युक्त भावना, मानवीय भावना, भावना कैसी? यहाँ पर कोमल मानवीय भावना, कोमल मानवीय भावना की क्या करे? भावना की जलधारा प्रवाहित हो, जलधारा प्रवाहित हो, ताकि इस प्रकार के ये जो सूखा हुआ मरुस्थल है, कौन सा? ज्ञान का, तर्क बुद्धि से युक्त जो तर्क बुद्धि रूपी जो मरुस्थल है, उससे मानवीय सुकोमल मानवीय भावना रूपी जलधारा से उसको सिंचा जा सके। अर्थात वहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान न हो, ज्ञान के साथ भावना भी हो। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो ज्ञान को यहाँ पर तर्क बुद्धि को सूखे मरुस्थल की भांति बताया है, तो मानवीय भावनाओं को जल की धारा के रूप में बताया है। तो इस सूखी भूमि को फिर से हरा भरा करने के लिए मानवीय जलधारा के प्रवाहित, सुकोमल मानवीय जलधारा को प्रवाहित करेंगे, तो फिर से इस ज्ञान की ये जो मरुस्थल सूखी भूमि है उस पर क्या हो जाएगा? फिर से हरा भरा यानी परस्पर प्रेम भावना का जो है विकास होगा। आगे देखिए, चांदनी की रागिनी कुछ भोर की मुस्कान और नींद में भूली हुई बहती नदी का गान। अर्थात जैसे इस मनुष्य जीवन में यानी मानवीय जीवन में, सामान्य जीवन में चांदनी की रागिनी यानी संगीत का सा स्वर बिखेरे व्याप्त हो जाए, यानी मनुष्य के जीवन में आज के जो मानवीय जो जीवन है उसमें चांदनी के समान मधुर संगीत का स्वर व्याप्त हो जाए। कुछ भोर की मुस्कान, कुछ प्रातःकालीन मधुर किरणों रूपी मुस्कान है, वो प्रकाश या किरणों रूपी मुस्कान है वो बिखरे जाए। कुछ भोर की मुस्कान अर्थात प्रातःकाल की किरणों रूपी मुस्कान है वो समस्त संसृष्टि में है वो बिखरे जाए। तो इस प्रकार की भावना यहाँ पर व्यक्त हुई है, क्योंकि अत्यधिक बौद्धिकता से इस नीरस धरती पर चांदनी की मधुर रागिनी और प्रातःकाल की उज्जवल किरण राशि है वो फैलती जाए। इस प्रकार की कवि ने कामना की है, ताकि क्या हो कि इस बौद्धिकता से नीरस जो धरती है, अत्यधिक बुद्धिवाद, अत्यधिक बौद्धिकता के कारण ये जो धरती नीरस हो गई है, उसमें चांदनी की मधुर रागिनी या मधुर स्वर है व्याप्त हो जाए, और कुछ भोर की मुस्कान, कुछ प्रातःकाल की उज्जवल प्रकाश या किरणों की मुस्कान है वो भर जाए। नींद में भूली हुई बहती नदी का गान, अर्थात मनुष्य के जीवन में जो कलकल नदी की मधुर ध्वनि होती है, गान माने जो गीत है, गान है किस? नदी का। नदी के जो कलकल ध्वनि स्वर है उसका जो गान है वो इस मनुष्य के स्वप्न में भी, नींद में भी उसके मधुर नदियों के मधुर कलकल के समान सुखदायी स्वप्नों का क्या हो? प्रसार हो। मनुष्य के जीवन में जो है नदी की भांति, कलकल नदी की भांति है वो सुख के क्षणों की जो है, स्वप्न में सुख के क्षणों का गान है वो व्याप्त हो, प्रसारित हो।
रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़। रंग में यानी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो अपने अपने रंगों से घुलते हुए उनकी कलियां हैं वो खिल करके अपने राज को, अपने रहस्य को प्रकट करे। अर्थात उनकी कलियां हैं विभिन्न प्रकार के रंगों से रंग करके घुलते हुए मनमोहक रंगों का उसमें प्रसार हो, कलियों में खिलते हुए मनमोहक रंगों का क्या हो, प्रसार हो। ये बात भी कवि कहना चाहते हैं रामदास जी दिनकर जी कि ऐसे सृष्टि की कामना करता हूँ मैं जहाँ पर सभी लोग, बुद्धिवादी तो ठीक अच्छी बात है, लेकिन बुद्धिवाद के साथ हृदय पक्ष भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये बात बताई है कि रंग में घुलता हुआ खिलती कली का राज, तो रंग में यानी तरह तरह के पुष्पों के द्वारा उसमें मनमोहक रंगों से कली का जो राज है वो खिलता रहे। अर्थात जो विभिन्न प्रकार की मानवीय भावनाओं रूपी जो कलियां हैं वो खिलती रहे, परस्पर प्रेम भावना, स्नेह की रंग बिरंगे जो कलियां हैं वो खिलती रहे। पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, और पत्तियों के ऊपर प्राकृतिक चित्रण साथ में किया गया। देखिए साथ में प्राकृतिक चित्रण का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, पत्तियों पर आकाश से जो ओस की बूंदें पड़ रही है उसकी आवाज़ है वो निकले, पत्तियों पर ओस के कणों की पड़ने की आवाज़ है वो भी निकले। अर्थात कहने का तात्पर्य कि सारी प्राकृतिक जो परिवेश है वो मानव सभ्यता के लिए क्या बने, सुखकारी बने, कल्याणकारी बने, शांतिदायक बने। ये बात इसमें बताई है कि पत्तियों पर गूंजती कुछ ओस की आवाज़, पत्तियों पर आकाश से ओस के कणों की जो बूंदें गिरती है उसकी आवाज़ व्याप्त हो। अर्थात जब सारी प्रकृति में सुख शांति का वातावरण व्याप्त हो जाए। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, यानी लोगों की पीड़ा और कष्टों से जो सामान्य आम जनता है, सामान्य जो जनता या आम आदमी है उसके दुख दर्द का क्या हो, विनाश हो जाए। उनकी तस्वीर, गलती हुई तस्वीर, यानी आम जनता की जो आंसुओं की पीड़ा, जो दर्द से, उनके आंसुओं की पीड़ा से व्याप्त जो तस्वीर है वो गलती हुई, यानी उसका वो गल जाए, वो तस्वीर गल जाए, अर्थात नाश हो जाए। किसका नाश हो जाए, मनुष्य के दुखों का, दर्द का, आंसुओं का नाश हो जाए, उनमें प्रसन्नता का संचार हो, उसके जीवन में खुशियाँ आए। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। तो आम जनता है वो दुख दर्द का उसके जीवन में जो है नाश हो जाए, विनाश हो जाए। फिर फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, यानी इस प्रकार से जीवन रूपी जो जंजीर है, जीवन रूपी जंजीर में फूल के समान सुकोमल और सुगंध के रस से भीगी हुई हो, कि ठीक है ना, फूल के रस में भीगी हुई जंजीर, यानी इस जीवन रूपी जंजीर में, इस जीवन रूपी जंजीर श्रृंखला में, इस जीवन रूपी जंजीर में फूल के समान, फूल किसी कोमल, सुकोमल और सौरभ सुगंध से, रस से भरी हुई, सरस बसी हुई, भीगी हुई हो, उसका जीवन कैसा हो, जीवन रूपी जो जंजीर भी फूलों के समान सुकोमल और अच्छे रस से, सौरभ रस से भीगी हुई हो। इस तरह से बुद्धिवाद में कोरा जो ज्ञान चेतना नहीं रह करके मानवीय मूल्यों का संवेदनात्मक जो स्वरूप है वो विकसित हो, ताकि मानवता का कल्याण हो। बुद्धिवाद में केवल कोरी चेतना, ज्ञान चेतना का प्रसार नहीं हो, अपितु उनमें मानवीय संवेदना भी होनी चाहिए, क्योंकि मानवीय संवेदना रहेगी तो ही बुद्धिवाद के द्वारा जो भौतिक प्रसार किया गया, भौतिक सुख सुविधा दी है, उसका सही प्रकार से उपभोग किया जा सकता है। अगर केवल ज्ञान और कोरे ज्ञान और तर्क बुद्धि से ही इस संसार को रचेंगे, इस संसार के भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे, तो कहीं न कहीं जो मानव का हृदय पक्ष या भाव पक्ष है वो कमज़ोर होता जा रहा है, और बिना भाव पक्ष के, हृदय पक्ष के वो भौतिक चीज़ें मनुष्य को सुख नहीं दे सकती। फिर इस प्रकार से भौतिक उत्थान और विकास करने से कोई लाभ मनुष्य का नहीं होगा। इस प्रकार से भौतिक लाभ अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसका हृदय कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात रामदास दिनकर जी इसमें बताने की कोशिश की है प्यारे विद्यार्थियों। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में लिखो, आधुनिक विज्ञानवाद और बुद्धिवाद के खोखलेपन पर रामदास दिनकर जी ने आक्षेप किया है, और इसके साथ साथ जो इस पद में
रामदास जी दिनकर जी ने जो आधुनिक विज्ञानवाद है, आज के जो आधुनिक मानव की जो विज्ञानवादी सोच है, बुद्धिवाद है, उस पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया, आक्षेप किया है रामदास जी दिनकर जी ने। साथ ही साथ ये भी कामना की है कि संसार में सुख, शांति, प्रेम और परस्पर अपनत्व का भाव है वो प्रसारित हो। ये कामना की है कि संसार में सुख, शांति, प्रेम जो है, सहानुभूति, संवेदनाएं से युक्त संसार हो, इस प्रकार का कामना इसमें की है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास, रूपक, परिकर और पर्यायोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास है, परिकर है, पर्यायोक्ति अलंकार है, रूपक है। इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त ये रचना है। अब चलिए अगला पद लिखते हैं कि धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीतल जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन, फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है दे, देवता है मांगते मन के लिए लगुगे, देवता है मांगते मन के लिए लगुगे है। तो गे का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों घर, और लघु मन है छोटा, छोटा घर। ठीक है, तो अब इसका अर्थ हम थोड़ा देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश कवि रामदास जी दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से उद्गृत है। और इसमें कवि रामदास सिंह दिनकर जी ने प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक मानव जीवन में जो व्याप्त है, संतोष है, शांति है, इच्छा है, लालसा है, उसकी ओर संकेत करके मानव के कल्याण की कामना वो की गई है। आज के जो मानव अशांत है उसके कल्याण की कामना की गई, उसकी शांति की कामना की गई। देखिए धूम का अर्थ होता है धुआं प्यारे विद्यार्थियों, धुआं, कोलाहल का अर्थ होता है शोर, थकावट मन थकान, धूल से भरा हुआ परिवेश, उस पार यानी उस संसार के धूल के परिवेश के पार, संसार के शीतल जल से ठंडे जल से पूर्ण कोई मंदगामी मन मंद गति से, मंद गति की जलधारा, वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम आराम, आदमी काटे जहाँ छुट्टियों कुछ शाम, कर्म संकुल यानी काम की व्यस्तता को छोड़ करके, काम की व्यस्तता को छोड़ करके, लोक जीवन यानी सामान्य जीवन, आम जीवन, सामान्य जीवन, आम जीवन, कुछ क्षण कुछ छीन, समय कुछ छीन मैंने उसमें बीत करके समय को कुछ थोड़ा सा निकाल करके, समय कुछ छीन मैंने उस व्यस्त जीवन में से कुछ समय बचा करके। ठीक है, हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं कुछ क्षण लीन हो जाए, स्वयं में लीन हो जाए, अपने में खो जाए। ठीक है ना, लीन हो जाना, खो जाना। फूल सा मन फूल के समान, एकांत में उर मन हृदय के खोलने के हेतु मैंने लिए या कारण, शाम को दिन की कमाई तोलने यानी कमाई को तोलने यानी हिसाब करने या परिश्रम का फल लेने। ठीक है, परिश्रम का फल लेने के अर्थ में इसका अर्थ हो जाएगा या हिसाब लेने के लिए। ले चुकी सुख भाग यानी सुख का भाग समुचित में उचित प्रकार से, उचित प्रकार से अधिक है देह, देह मन शरीर, और देवता है मांगते। देवता शब्द यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आम व्यक्ति के लिए आया है, आम आदमी, आम
आदमी सामान्य व्यक्ति के जीवन का जो मांगते लघु गेम है ना, छोटा सा घर। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में तो इसमें मानवीय जो आज का जो आधुनिक मानव है वो किस प्रकार से अशांत, असंतोष, अशांति, लालसा उसमें मानव जीवन व्याप्त हो गई है, उसकी ओर संकेत करके मानव कल्याण की कामना करते हुए कह रहे हैं, कवि कल्पना की है कि धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, यानी वर्तमान काल में संसार में चारों ओर धुआं, शोर, थकान और धूल से भरा हुआ जो परिवेश है, उस परिवेश रूपी जीवन के उस पार एक शीतल जल की धारा से पूर्ण कोई मंदगामी धार, यानी शीतल जल की कोई मंद गति से चलने वाली जो धारा है वो प्रवाहित हो जाए, जिससे सब लोग हैं वो शांति उनको मिल सके, शीतलता का अनुभव कर सके। यानी कवि यहाँ पर कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि भाई संसार में धुआं, कोलाहल, थकान आदि धूल का जो परिवेश व्याप्त है, ऐसे इसे दूषित जो संसार के पार, किसके पार, इस धूल के उस पार, यानी ऐसा संसार जिसमें धुआं है, कोलाहल, आज का जो समय है, वर्तमान समय जो धुआं, कोलाहल, शोर, थकावट, थकान, धूल से भरा हुआ जो ये पूरा जो संसार है, उस दूषित संसार के उस पार कोई शीतल जल से पूर्ण, कोई मंदगामी धारा ने शीतल जल से परिपूर्ण कोई मंद गति से चलने वाली, मंद गति से जलधारा मंद गति से प्रवाहित हो रही है, और जहाँ सब प्रकार से शांति है व्याप्त हो रही है, वहाँ पर जो भौतिक मानवीय प्रदूषण है वो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं रह गया। कभी यहाँ पर कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि एक ऐसा संसार हो जो इस संसार से दूर, यहाँ से दूर, कहाँ से दूर, जो धुएँ से, धूल से और कोलाहल, थकान से दूर, दूषित इस संसार से दूर एक ऐसा शांत संसार हो, ऐसा शांत वातावरण जहाँ हो, जहाँ पर कोई मंद शीतल जल है वो अपनी मंद मंद गति से बहता रहे, और जहाँ पर मनुष्य को पूर्ण शांति है जो मिल सके, उससे उस जीवन में, उस शांतिमय जीवन में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा या भौतिक अशांति उसके अंदर ना रहे। वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, कवि कल्पना कर रहे हैं, कवि कल्पना करते हुए कहते हैं रामदास सिंह दिनकर जी कि जहाँ पर आज के मानव को वृक्ष के नीचे इस यांत्रिकता के कारण थोड़ा सा उसके मन को विश्राम मिल जाए, यानी वह किसी वृक्ष के नीचे, यानी ऐसे संसार में कामना की है कि एक ऐसा संसार हो जहाँ सब और शांति शांति हो, सब और शांति शांति हो। आज की यंत्र, ये जो कल कारखाने यंत्र हैं, आज के जो विज्ञानवादी जो लोग तर्क बुद्धि से युक्त, ऐसे बुद्धि वहाँ पर ना हो, ठीक है। तो ऐसे वृक्ष के नीचे वहाँ पर जो यंत्रों से आदमी थका हुआ है, उसका मन उस वृक्ष के नीचे विश्राम ले, ठीक है ना, कुछ पल वो अपने शांति से वो बिताए, ये बात कहना चाहते हैं। आज आदमी भागम भाग हो रखा है, इस भौतिकवाद के परिवेश में आदमी भागम भाग हो चुका है, और इस कारण से भागा दौड़ी में पूरा जीवन है, संपूर्ण जीवन है वो इसी भाग दौड़ में बिता देता है, और उसको शांति आनंद वो प्राप्त नहीं होता। मानव जीवन जो मिला है उस जीवन का वो लाभ नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा संसार हो जहाँ इस प्रकार के कोलाहली शहरी ये जो यांत्रिक जो जीवन है इससे वह दूर हो, और वहाँ पर केवल एक प्राकृतिक जीवन हो, और उस प्राकृतिक जीवन में वह अपने शांति से अपना जीवन को व्यतीत कर सके। कहीं वृक्ष के नीचे अपने इस यांत्रिक मन की अशांति को दूर करने के लिए वो विश्राम ले। आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ, कुछ शाम कर्म संकुल लोक जीवन से एक समय कुछ ने छीन हो, जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन। इन तीन पंक्तियों का साथ में अर्थ लेंगे कि कवि यहाँ पर अपने भाव व्यक्त करते हुए कह रहे हैं रामदास दिनकर जी कि आदमी, आज का जो आधुनिक मानव है वो कुछ अपने काम की व्यस्तता से, अपने कार्य की व्यस्तता वाले क्षणों को जो है अपने जीवन में समय में कुछ ऐसा समय उन व्यस्त जीवन से कुछ समय छीन करके, यानी बचा करके अपने सामान्य जीवन में इस प्रकार से छुट्टियों के रूप में अवकाश के क्षणों को वो काटे, और शाम के समय आराम से अपना जीवन शांति से व्यतीत करे। यानी आज का जो वर्तमान मानव है वो अपने अवकाश के क्षणों का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्त करे, और शाम के समय को जो है उचित प्रकार से शांतिपूर्वक वो बैठ करके जो है बिताए, और साथ ही साथ अपनी व्यस्त कर्मों से, यानी अपनी काम की इस भाग दौड़ से, काम की व्यस्तता से कुछ अपने सामान्य जीवन में कुछ समय छीन करके, यानी कुछ समय बचा करके, यानी फुर्सत के क्षण वो निकाले। अर्थात उस जीवन में वो क्या करें, जब इस भाग दौड़ से वह थोड़ा सा दूर हट करके
इस जो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बोले तो बिजी जो लाइफ है, अपने जो व्यस्त जो दिनचर्या है, व्यस्त जो कार्य है, कर्म है, उस कर्म क्षेत्र से वह सामान्य जीवन से कुछ समय बचा करके वह व्यक्ति क्या करे, हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन, यानी उस समय को बचा करके वह व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए वह व्यक्ति अपने स्वयं में लीन हो जाए, स्वयं में जो है खो जाए, अर्थात अपनी आत्मा का ध्यान करे, अर्थात स्वयं का ध्यान करे, स्वयं का चिंतन करे, स्वयं के बारे में सोचे। तो इस प्रकार से स्वयं को जाने, स्वयं से वो बात करे, उसको ये यहाँ पर बात की कि वो जहाँ पर बैठ करके यानी कुछ समय के लिए वह इस व्यस्त दिनचर्या से कुछ अलग हट करके अपने लिए समय निकाले और वह स्वयं में लीन हो जाए, अर्थात स्वयं में खो जाए, अपनी अनुभूति को वो अनुभव करे। ठीक है, फिर देखिए तन मन को ताकि उसको शांति मिल सके। हो जहाँ पर फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, यानी मानो वह फूल के समान अपने जो कोमल हृदय के भाव है उनको व्यक्त करने के लिए और संध्या के समय दिन भर के परिश्रम का फल प्राप्त करने के लिए, यानी फूल के समान जो हृदय के जो भाव है कोमल परिश्रम, इसमें फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, यानी वो किस लिए खो जाए, अकेला हो जाए। कवि कह रहे हैं कि वो एकांत में बैठे, एकांत में बैठ करके वह अपने फूल के समान जो कोमल हृदय के जो कोमल भाव है उसको व्यक्त करे। खोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, अपने हृदय के कोमल भाव वो व्यक्त करे, खोले, अपने हृदय के भावों को खोले। हेतु मैंने लिए, तो यहाँ पर वह इस प्रकार से इस सांसारिक जीवन का मतलब इस भौतिक जीवन से, इस यांत्रिक जीवन से थोड़ा समय निकाल करके अपने हृदय के एकांत में जो है अपना जीवन व्यतीत करे और वहाँ पर अपने सुकोमल फूल के समान कोमल हृदय के भावों को खोलने के लिए तथा संध्या काल में अपने दिन भर की कमाई को, यानी दिन भर की परिश्रम की कमाई का हिसाब करने के लिए कुछ क्षण के लिए वो विश्राम करे, अर्थात परिश्रम का फल प्राप्त करने के लिए कुछ समय के लिए वह सुख शांति से विश्राम करे। और ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक दे, देवता है मांगते मन के लिए लगूगे, यानी इस संसार में, यानी जो आधुनिक जो क्षमा करना आज का जो सामान्य व्यक्ति है वह ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक दे, यानी उसका जो शरीर है वो सामान्य जो समुचित यानी उचित प्रकार से सुख का जो भाग प्राप्त करने के लिए उसकी केवल इतनी इच्छा रहती है, यानी आज के जो सामान्य मानव है उसको आज के इस भौतिकवाद से इतनी अधिक तृप्ति नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य उसको इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं है कि भौतिकवाद से ही जीवन सुख में हो सकता है, ये वो सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। आम व्यक्ति है उसको इसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी लालसा नहीं है। तो वह कहता है कि ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक दे, यानी ये जो सामान्य व्यक्ति का जो देवता है मांगते मन के लिए, यानी आज का जो देवता, यानी देवता यहाँ पर किसके लिए, जो आम व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वो अपने मन में केवल एक छोटे से घर की कामना करते हैं, अर्थात वह उसी को अपना संसार समझ करके उसी में ही सुखपूर्वक वो रह सकते हैं। तो इस प्रकार सामान्य आम व्यक्ति केवल एक छोटे से घर की कामना करते हैं जिसमें वह अपने सारे सुख के भाग को जो है समुचित उचित प्रकार से वह पूर्ण रूप से उसको भोग सके, अर्थात अपने सुख को प्राप्त कर सके। कहने का तात्पर्य कि सामान्य मानव अत्यधिक भौतिक चीज़ों की उसको आवश्यकता नहीं रहती, वह केवल अपने छोटे से ही घर की सी कामना करके अब उसी में अपना जीवन व्यतीत करता है और उसी में वह अपनी आत्म शांति को प्राप्त करना चाहता है, यही उसकी इच्छा रहती है। यानी कहने का तात्पर्य यह नहीं कि ये जो भौतिकवादी जो चीज़ें हैं वो बड़े बड़े लोगों के लिए है, जो उच्च पद प्राप्त वाले हैं, जो उच्च धनवान है, जो उच्च वर्ग है, जो धनवान है, वे ही व्यक्ति इन भौतिकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। सामान्य जो व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उसकी तो बहुत ही कम उसकी इच्छा लालसा है वो रहती है, कुछ भौतिक चीज़ों की जो आवश्यकता है उसकी बहुत ही सीमित रहती है। एक छोटे से घर में ही उसको नहीं चाहिए बड़े बड़े महल, उसको नहीं चाहिए बड़े बड़े भवन, वह एक छोटे से घर की कामना करता है और उसी में जो है प्रसन्न है वो रहता है, उसी में उसको सुख शांति मिलती है, उसको अधिक भौतिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये बात इसमें बताइए कि ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है दे, देवता है मांगते मन के लिए लगूगे, यानी ये जो आज का जो देवता आम व्यक्ति, जो देवता को यहाँ पर उपमित किया गया है रामदास दिनकर जी ने, देवता किसको कहा है, सामान्य व्यक्ति को,
उच्च व्यक्ति को नहीं, जो पढ़े बहुत ज़्यादा धनवान है उनके लिए नहीं कहा है। जो आम व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वह देवता के समान है और उसके मन में तो केवल एक छोटे से घर को प्राप्त करने की इच्छा रहती है और वह उसी में ही अपनी पूर्ण शांति, सुख शांति से वह रहता है। इस प्रकार से उसको और अधिक ज़रूरत है वो नहीं रहती है। तो आम व्यक्ति को मन को शांति सुख देने वाले ऐसे घर की ज़रूरत होती है। आज के विज्ञानवाद के, भौतिकवाद की उसको ज़रूरत नहीं है। आज का जो भौतिकवाद है, विज्ञानवाद है, उसका उस देवता के लिए, आम व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। थोड़ा दार्शनिक भाव का पद है और कवि की कल्पना है। पेड़ की विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, पेड़ की छाया में बैठ करके थकान मिटाना। पेड़ की छाया में बैठ करके क्या करना? थकाने मिटाना, ठीक है, विश्राम करना। ये जो भाव है, ये जो कथन है, और आपके कामकाज से छुट्टी लेना, थोड़ा अवकाश के क्षण निकालना, शाम को आराम से बैठना, अपनी कमाई का हिसाब करना आदि बातों से कवि ने अपने सामान्य जीवन का चित्रण किया है। अपनी सामान्य जो जनता है उसका चित्रण इसमें किया गया है। और आज का जो भौतिकवाद है, बुद्धिवाद है, वह उससे वे अशांत है, वो महसूस करते हैं, वो नहीं चाहते ऐसी चीज़ें। सामान्य व्यक्ति आज के बुद्धिवाद को, विज्ञानवाद को अशांति का कारण मानते हैं। अनुप्रास, रूपक, परिकर, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अलंकार की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी, अनुप्रास, परिकर, उपमा और रूपक अलंकार की प्राप्त हुआ है। अलंकार इसमें है और तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कल्पना से, अपने भावों से ऐसी संसार की रचना करने की इसमें बताई है कि भाई जहाँ आज यंत्र से मानव इस प्रकार से यंत्रों से जूझ रहा है, अपनी बुद्धि को तो बढ़ा रहा है, लेकिन बुद्धिवादी सोच में कहीं ना कहीं हृदय पक्ष वो पीछे छूटता जा रहा है। जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वह मानवीय मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। मानवीय मूल्यों के बिना अगर भौतिकता से हम विकास करें तो वो विकास नहीं होगा, अपितु वह पतन के मार्ग की ओर हम चलते जाएंगे। इस प्रकार का विकास, ये जो भौतिक विज्ञानवादी विकास है, वो इस प्रकार से अगर करेंगे जिसमें हृदय पक्ष को अगर साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, अगर मनुष्य के हृदय के भाव पक्षों को, उनकी पीड़ा, उनके दर्द को हम साथ लेकर के विकसित नहीं होंगे, तब तक केवल भौतिकवाद सूखी, वो ज्ञान है वो सूखे मरुस्थल की भांति ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर कवि ने अपने मन की भावना व्यक्त की है। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे रामधारी सिंह दिनकर जी के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इन व्याख्याओं को पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।